हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम रैपर क्लासेस देखेंगे जावा में। तो यूजुअली रैपर क्लास एक क्लास बनाया गया है प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर। एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे हमारे पास हम एक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो मैं करता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10। तो ये एक बस प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन, ये जो सीरीज है पूरी, ये मेरी है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? ऐसे डेटा टाइप्स जो हमें कंपाइलर के साथ आते हैं। कंपाइलर मीन्स व्हाट? जैसे मैं लैंग्वेज का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इंट हमें सी और सी प्लस में भी था और जावा में भी है। तो स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जब लेआउट किए गए, तो हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप दिए गए। जैसे अगर मुझे नंबर स्टोर करना है तो आई विल यूज इंटीजर, अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करना है तो आई विल यूज कैरेक्टर, अगर मुझे डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यूज करूंगा फ्लोट एंड डबल एंड सो ऑन। तो आगे जाके कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हुई कि ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप्स में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोडिंग में दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बस प्रिमिटिव टाइप है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करोगे। इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं कहता हूँ a डॉट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है, हम जो डायरेक्टली मेथड कॉल नहीं कर सकते। तो हम मेथड्स कहाँ पे लिखते हैं? अगर आप क्लासेस से फेमिलियर हो, तो जब हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो क्लास के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं और कुछ फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं। तो इन द सेम वे इन वैल्यूज के ऊपर कुछ फंक्शंस अप्लाई करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है रैपर क्लास। तो अल्टीमेटली अगर आप डायग्रामेटिकली देखोगे तो रैपर क्लास कैसे दिखने में, तो जैसे ये मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है इंट, और इसी इंट को कंसिडर करते हुए इन्होंने ऊपर एक इसके ऊपर रैपर लिखा जिसको कहा गया रैपर क्लास। और इंट के लिए कौन सा रैपर क्लास अवेलेबल है? तो दैट इज इंटीजर। तो ये हो गया मेरा इंटीजर एंड इसके अंदर कुछ फंक्शंस इन्वॉल्व किए गए, मतलब कुछ फंक्शंस हमें जावा ने लिख के दिए गए। दैट इज आप एक इंट वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, डबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर रैपर क्लास नहीं होते तो क्या होता? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, जैसे हम अगर मुझे इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो हमें मेथड दिया गया है टू फ्लोट, या फिर आप बोल सकते हो टू लॉन्ग। ऐसे मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। अब ये जो मेथड्स है ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए? तो ये इंटीजर क्लास में इंट्रोड्यूस किए गए, बाहर आउटर लेयर में। और इंटरनली जो इंटीजर मेरा क्लास है वो क्या यूज करता है? इंट डेटा टाइप यूज करता है। ये तो फंडामेंटल्स है जो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, बस उसके ऊपर हमें क्या लिख के देगा? रैपर। अब रैपर मीन्स व्हाट? एक क्लास है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक क्लास है इंटीजर जो इंटरनली प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करता है, बट उसके ऊपर मुझे कुछ रेडीमेड कोड लिख के दिया गया है। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे इस इंट को कन्वर्ट करना है फ्लोट में तो टू फ्लोट नाम का मेथड इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मुझे इस इंटीजर को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो टू लॉन्ग का मेथड इंट्रोड्यूस करके दिया। अगर मुझे स्ट्रिंग को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैंने किया स्ट्रिंग a इज इक्वल्स टू डबल कोड में लिखता हूँ मैं 1 2 3। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये मेरा नंबर ही है 1 2 3, बट इसको मैंने डबल कोड में इंट्रोड्यूस किया है इसलिए बन गया स्ट्रिंग। अब मुझे इसमें से एक्चुअल इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मीन्स मुझे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना है? इंट में कन्वर्ट करना है, तो हमें वो इंटीजर ही हेल्प करता है। इट्स लाइक प्री डिफाइंड मेथड्स, हम यूटिलिटी टाइप के मेथड्स हैं जो हमें लिख के दी गई इंटीजर क्लास में। हर क्लास के लिए एक प्रिमिटिव टाइप के लिए, मतलब हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक रैपर क्लास लिखा गया है। तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। जैसे लॉन्ग मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसके लिए हमने क्या किया है, मतलब जावा ने क्या दिया है? लॉन्ग करके क्लास दिया है। सिमिलरली फ्लोट के लिए फ्लोट है, डबल के लिए डबल है, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर, जिसे हम कैर बोलते हैं, तो उसके लिए प्रिमिटिव डेटा टाइप कैर के लिए कौन सा क्लास दिया गया? कैरेक्टर नाम का क्लास दिया गया। अब यहाँ पे और एक एडवांटेज है रैपर क्लास क्यों इंट्रोड्यूस किए गए। अगर आप जेनेरिक्स से फेमिलियर हो तो जेनेरिक्स कैसे? जैसे मैं एरलिस्ट डिक्लेयर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं एरलिस्ट, ये मेरा जेनेरिक क्लास है। जेनेरिक क्लास क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे टाइप टी पास करते हो, मतलब आपको लिस्ट किस टाइप की चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे अगर इंटीजर की लिस्ट चाहिए तो मैं कहता हूँ इंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा लिस्ट इज इक्वल टू, मैं दूंगा एरलिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा न्यू एरलिस्ट। नाउ एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे जो मैंने इंट दिया हुआ है प्रिमिटिव टाइप, आप यहाँ पे इंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो जेनेरिक्स है, जेनेरिक्स आपको प्रिमिटिव टाइप अलाउड नहीं करता। जेनेरिक्स को क्या चाहिए? क्लास चाहिए। जैसे आप यहाँ पे इंटीजर क्लास पास कर सकते हो, आप स्टूडेंट क्लास पास कर सकते हो, आप टीचर क्लास पास कर सकते हो। इट मीन्स एरलिस्ट क्या होल्ड करता है? एरलिस्ट लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होल्ड करता है, लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप नहीं होल्ड करता। लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? जैसे अगर आपको स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है तो आप यहाँ पे इंट की जगह क्या पास करोगे? आप स्टूडेंट क्लास का नाम पास करोगे, दैट इज स्टूडेंट। तो आपकी लिस्ट किस टाइप की बनेगी? स्टूडेंट टाइप की बनेगी।
इन द सेम वे आगे जाके हम ये देखने वाले, जब हम कलेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे तब मैं आपको एटलीस्ट और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जेनरिक्स क्लास भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट रैपर क्लास का एडवांटेज क्या है, तो जेनरिक्स क्लास में भी यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, इंटीजर, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप अलाउड नहीं है। यहाँ पे हमने क्या पास किया, क्लास का नाम पास किया था इंटीजर। यहाँ पे मैं आपको कोड में भी करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया एयर लिस्ट। यहाँ पे अगर मैं ट्राई करता हूँ पास करने का, इंट इज इक्वल्स टू न्यू एयर लिस्ट। इवन दो अगर मैंने ट्राई किया इसको यूज करने के लिए, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ लिस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरर आता है, द आर्ग्यूमेंट कैन नॉट बी ऑफ प्रिमिटिव टाइप। इट मीन्स जो आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जैसे इंट मैंने पास किया है, वो प्रिमिटिव टाइप का पास नहीं कर सकते, क्योंकि जेनरिक्स अलाउड नहीं करता कि आप यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप पास करो। तो मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इंटीजर नाम का क्लास पास करना पड़ेगा। तो ये जो इंटीजर क्लास है ये किस पैकेज में डिक्लेयर है, java.lang पैकेज के अंदर डिक्लेयर। तो आप यहाँ पे आप क्या पास करोगे, इंटीजर पास करोगे। तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा, जो आपका लिस्ट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इंटीजर टाइप का। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, अभी जैसे मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, अगर मुझे लिस्ट में एलिमेंट ऐड करना है तो मैं करूँगा लिस्ट डॉट ऐड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे इंटीजर टाइप का लिस्ट है, तो मैं क्या पास कर सकता हूँ, 10 वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो आप इस लिस्ट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो मैं करूँगा लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं करूँगा 20 एंड सो ऑन। तो फिलहाल हम कलेक्शंस के ऊपर नहीं शिफ्ट होंगे, हमारा टॉपिक रैपर क्लास है। तो मूविंग गेट बैक टू टॉपिक ऑफ रैपर क्लास। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये मेरा प्रिमिटिव टाइप है तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिमिटिव डिक्लेरेशन। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास इंट के लिए इंटीजर नाम का, प्रिमिटिव टाइप के लिए इंटीजर नाम का मुझे रैपर क्लास दिया गया है। हम इस एग्जाम्पल के साथ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। मैं करता हूँ इंटीजर बी इज इक्वल टू, मैंने किया 20। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, और ये है मेरा प्रिमिटिव डिक्लेरेशन। प्रिमिटिव डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट, ये मैंने प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप यूज किया हुआ है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास का नाम, दैट इज इंटीजर। अगर आपको ये क्लास देखना है तो आप इसके ऊपर होवर करके आपका कंट्रोल बटन प्रेस होल्ड करना है, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल बटन, और यहाँ पे आपको कर्सर लेके जाना, क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इंटीजर क्लास ओपन हो जाएगा, जो कि इंटरनली java.lang पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको देखना है तो अगर आप इंटेलिजी यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ऊपर टॉप लेफ्ट में आपको एक सर्कल बटन दिखेगा। तो आपको इंटीजर क्लास ओपन करना है, और आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये क्लास किस पैकेज में डिक्लेयर किया एग्जैक्टली उसकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है जावा, देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज मतलब मेरा java.base, उसके अंदर जावा नाम का पैकेज है, उसके अंदर लैंग नाम का पैकेज है, ये वाला जावा के अंदर लैंग नाम का पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर यहाँ पे इतने सारे प्रिमिटिव टाइप ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और मुझे मिलेगा मेरा इंटीजर नाम का क्लास, जहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया। तो ये रहा इंटीजर नाम का क्लास। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इसको क्लिक करोगे अगेन यू कैन क्लोज दिस पैकेज, यहाँ से पैकेज क्लोज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्लास दिया गया इंटीजर नाम का, और इसके अंदर ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है कि जैसे मुझे कन्वर्जन्स करने हैं। तो एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें से एक मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटीजर ए नाम का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये मैं प्रिमिटिव टाइप का डिक्लेयर किया, और इंटीजर बी जो है ये मेरा रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो सिंस इंटीजर मेरा एक क्लास है और इस क्लास का यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो इंटरनली देखो यूजुअली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर ए एक्स इज इक्वल टू, मैं करूँगा न्यू इंटीजर, तो ये मेरा क्या कंस्ट्रक्टर है। तो अभी इसका कंस्ट्रक्टर डेप्रिकेट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हिंट पे देख सकते हो दोनों डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मीन्स व्हाट, कि सिंस जावा 9 इसको डेप्रिकेट कर दिया है एंड दे सजेस्ट डोंट यूज दिस कंस्ट्रक्टर। तो आप डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर सकते हो, और कंपाइलर इंटरनली क्या क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे आपने लिखा हुआ इंटीजर बी इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पर क्या होगा, जब मेरा JVM इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा तो JVM इंटरनली क्या करेगा, ये जो मेरा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको नाम देगा बी, और उसमें क्या वैल्यू पुट करेगा, 20 वैल्यू पुट करेगा। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम अगर हम देखेंगे यूजुअली जावा में ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी, तो अगर मैं इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बी जो हमने नाम दिया हुआ है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा बी। उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने क्या पुट की है, 20 पुट की है। तो यहाँ पे है 20, एंड सिंस ये जो बी ऑब्जेक्ट है वो इंटीजर क्लास का है, तो इंटीजर क्लास की जितनी भी मेथड्स है, जैसे मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, व्हाटएवर जो भी रहेगा। फॉर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो जैसे पार्सेंट, तो ये मेरा इंटीजर क्लास का मेथड है, तो यहाँ पे वो मेथड अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज पार्सेंट करके। यहाँ पे लिखेंगे पार्सेंट, तो ये एक मेथड हो गया। जैसे मैंने बताया आपको टू लॉन्ग, तो ये भी एक मेथड हो गया। मैं करता हूँ टू शॉर्ट, तो ये जो मेथड है ये कहाँ से आए,
तो ये जो तीनों के तीनों मेथड्स है ये अवेलेबल है हमें इंटीजर क्लास से। अब बी क्या कर सकता है, तो बी कैन कॉल बी डॉट पार्सेंट, क्योंकि सिंस बी मेरा इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है तो बी डॉट पार्सेंट हो सकता है, बी डॉट टू लॉन्ग हो सकता है, बी डॉट टू शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये जो टू लॉन्ग है ये क्या करेगा, इस जो वैल्यू है इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। इट्स लाइक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट है। रैपर क्लास में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सोचने जैसी बात नहीं है, बस सिर्फ एक ऐसे समझो कि प्रिमिटिव टाइप है, उसके ऊपर मुझे एक क्लास बना के दिया गया है और उस क्लास में बहुत सारे मेथड्स लिखे गए। तो अल्टीमेटली मैंने जो अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे, जैसे मैंने किया यहाँ पर इंटीजर b इज इक्वल टू 20, इट मीन्स ये जो मेरा रैपर क्लास है इस रैपर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और अल्टीमेटली वो जो b इज इक्वल टू 20 मैंने डिक्लेयर किया हुआ है तो वो इंटरनली क्या यूज़ करेगा, इंट ही यूज़ करेगा। मतलब वैल्यू मेरी इंट में स्टोर होगी और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं ये टू फ्लोट टू लॉन्ग बहुत सारे मेथड्स कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको मैं इंटेलिजेंट में दिखा देता हूँ। जैसे हम थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप के पास वापस आते हैं, तो मैंने कहा था आपको ए डॉट में कोई मेथड नहीं कॉल कर सकता। जैसे मैं टू लॉन्ग, अगर मुझे इंट, ये जो इंट ए वेरिएबल है इसको मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो मैं टू लॉन्ग नाम का मेथड नहीं कॉल कर सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रिमिटिव टाइप है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयरएज बी क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मैं कर सकता हूँ बी डॉट टू लॉन्ग। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है डबल वैल्यू में या फिर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या किया, अब इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया। सिंस इसको आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया तो इसका रिटर्न टाइप देखो, ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ। तो इंटरनली ये क्या रिटर्न करेगा, मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको मैं फ्लोट में स्टोर कर लेता हूँ। मैं करता हूँ फ्लोट एक्स इज इक्वल टू, मैंने किया बी डॉट फ्लोट वैल्यू। या फिर अगर मुझे इसको डायरेक्टली प्रिंट करना है तो आप इसको वेरिएबल में ना स्टोर करते हुए यू कैन यूज SOUT एंड यू कैन प्रिंट दिस वैल्यू बी डॉट फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर। अगर हम इसको रन करेंगे तो जो मेरा 20 वैल्यू है वो फ्लोट में मुझे कैसे मिलेगा, 20.0। तो कुछ इस तरीके से मुझे मिला 20.0 यहाँ पे। इन द सेम वे हम आप एक कैरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैंने डिक्लेयर किया कैरेक्टर लेट से ए, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टर डी। आपने इसमें वैल्यू पुट की, सिंस आपने डाला इसमें 10। तो ऐसा अलाउड है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू मेनी कैरेक्टर्स इन लिटरल। इट मीन्स आप या तो आप 0 डाल सकते हो, या तो आप 1 डाल सकते हो, या तो आप 8 डाल सकते हो, या तो आप 9। सो कैरेक्टर क्या है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेता है। इट्स लाइक आप डबल कोट में सिर्फ एक ही लिटरल डिक्लेयर कर सकते हो। एक ही लिटरल मीन्स व्हाट, आप 19 नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि ये अगेन दो लिटर्स बन गए, 9 और 0। तो यू कैन डिक्लेयर ओनली 1 लिटर। अब मुझे चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर है ये डिजिट है क्या, या फिर ये मतलब डिजिट है या फिर एक्चुअल में अल्फ़ाबेट है। तो हमारे पास कौन सा क्लास दिया गया, कैरेक्टर नाम का मेरे पास रैपर क्लास दिया गया है। मैं करूँगा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो देखो अभी इज डिजिट ये जो मेथड है, ये मेथड कहाँ पे लिखी गई है, हमने लिखी क्या नहीं लिखी, इसका लॉजिक हमने लिखा है क्या, नहीं लिखा। ये जो लॉजिक है हमें ऑलरेडी किसी ने लिख के दिया गया है। और कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैरेक्टर नाम का क्लास है उसके अंदर ऑलरेडी मुझे किसी ने लिख के दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, इज डिजिट, और ये क्या एक्सेप्ट करता है, कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, डी जो मैंने डिक्लेयर किया है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा डी, क्योंकि मैंने डी में क्या पुट किया है, सिंगल कोट में 9 पुट किया हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिजिट है, यस और नो। तो इस डिजिट ये जो है ये मेथड मुझे देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लॉजिक लिखा गया है। तो ये इंटरनली कहाँ पे लिखा गया है, कैरेक्टर क्लास का जो रैपर क्लास है उसमें लिखा गया। और इंटरनली इसका लॉजिक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कुछ इन्होंने इंटरनल लॉजिक लिखा है, यहाँ पे हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये जो इस डिजिट है ये क्या रिटर्न करता है मुझे, बुलियन, मतलब हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट करता हूँ या फिर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जैसे बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू, मैंने किया कैरेक्टर डॉट इज रिजल्ट, मतलब कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और मैं इसको प्रिंट करता हूँ रिजल्ट को, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, डिजिट है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हुआ ट्रू। क्यों? क्योंकि ये जो 9 है ये एक्चुअल में डिजिट है, बट उसको हमने कैरेक्टर में पुट किया गया है, तो उसको मुझे डिजिट है नहीं चेक करने में हेल्प करेगा। वेरएस अगर मैं यहाँ पे ए देता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ए मेरा डिजिट है क्या, नहीं है, ये तो अल्फ़ाबेट है, ये डिजिट नहीं है, तो इसने क्या रिजल्ट दिया, फॉल्स दिया, और ये मेरा क्या प्रिंट हुआ, फॉल्स प्रिंट हुआ। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब इसी में ही आपके पास मल्टीपल टाइप दिए गए, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, मैंने कहा स्ट्रिंग ABC, ये मेरा ABC नाम है ऑब्जेक्ट का, इक्वल्स टू मैं करता हूँ 1 2 3। अब अल्टीमेटली ये देखा जाए तो 1 2 3 क्या है, मेरा एक नंबर है, बट उसको मैंने डबल कोट्स में पुट किया, इसलिए ये क्या बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि इंट, यहाँ पे लेता हूँ रिजल्ट 1 इज इक्वल्स टू, मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे मेथड दिया गया इंटीजर क्लास में, सिंस इंटीजर मेरा रैपर क्लास है तो यहाँ पे मेथड कौन सा अवेलेबल है, पार्स इंट नाम का। तो पार्स इंट को क्या चाहिए यहाँ पे,
देखो वो एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रिंग पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे ABC, क्यों? क्योंकि मैंने ABC में क्या पुट किया हुआ है 1 2 3 पुट, और ये मुझे क्या देगा, रिजल्ट देगा। आप इसको इंट में स्टोर भी कर सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे हम करेंगे SOUT, डबल कोट में थोड़ा सा मैं फैंसी करता हूँ इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने पार्स इंट का जो लॉजिक है यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ रिजल्ट 1। इसको अगर हम रन करेंगे तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या है, देखो पार्स इंट। तो पार्स इंट ने किस में कन्वर्ट करके दिया मुझे 1 2 3, दैट इज मुझे इंटीजर वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग को इसने किस में कन्वर्ट किया, इंट में कन्वर्ट किया। तो ये जो मेथड्स है, ये जो लॉजिक है पार्स इंट, अब ये एक्चुअल में पार्स कैसे करना है, इसका लॉजिक ऑलरेडी रैपर क्लास में लिखा हुआ है इंटीजर क्लास का, और इंटरनली ये किस मेथड को कॉल करता है, इस को पार्स इंट को। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इतना सारा लॉजिक ऑलरेडी किसी ने लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर रैपर क्लास नहीं होता तो क्या होता, तो ये जो पार्स इंट नाम का जो मेथड है ये हर डेवलपर को लिखना पड़ता उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार। मतलब अगर रैपर क्लास होता ही नहीं तो पहली बात तो हम कलेक्शंस भी यूज़ नहीं कर पाते, जनरिक क्लास में आप इंटीजर यूज़ नहीं कर पाते, तो हम ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट नहीं बना पाते प्रिमिटिव टाइप्स की। इन द सेम वे अगर मुझे स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें खुद लॉजिक लिखना पड़ता है। तो जैसे मैं एक डेवलपर हूँ तो मुझे भी ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, और एक डेवलपर उसको भी सेम लॉजिक लिखना पड़ेगा, तो हर एक का ओवरहेड बढ़ जाएगा और हर एक का लॉजिक अलग रहेगा। तो ये जो सारी रेडीमेड चीज़ें हैं ये ऑलरेडी रैपर क्लास में हमें डाल के दी गई है, और हम इससे क्या करना है, बस यूज़ करना है। तो ये है एडवांटेज रैपर क्लास का। और एक चीज़ है, जैसे मुझे इंटीजर की मिन मैक्स वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे करेंगे SOUT, मैं करता हूँ इंटीजर मेरा क्लास है रैपर क्लास, आप यहाँ पे करोगे मिनिमम वैल्यू। तो इंटीजर की मिनिमम वैल्यू मीन्स व्हाट, वो कहाँ तक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये उसकी मिनिमम वैल्यू है, दैट इज -2147। अब यहाँ तक एक इंट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इन द सेम वे आप मैक्स वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूंगा मैं मैक्स वैल्यू। तो अब जैसे मैक्स वैल्यू उसको रन करोगे तो इंटीजर की मिन और मैक्स वैल्यू निकल गई। इट मीन्स ये इसकी रेंज है कि आप इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर में आप मिनिमम यहाँ तक नंबर स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम आप यहाँ तक नंबर स्टोर कर सकते हो, इसके बीच का यू कैन पुट 0 1 ऑल्सो। तो दिस इज द रेंज। जैसे सेम जैसे मैंने आपको इंटीजर का मिन मैक्स निकाला, आप फ्लोट का भी मिन मैक्स वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्लोट नाम का रैपर क्लास हमें दिया गया, आप उसके अंदर भी मिनिमम वैल्यू कंसिडर करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू है 1.4e अप टू द रेज टू द पावर ऑफ -45। इन द सेम वे आप लॉन्ग की भी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है इसमें। तो जैसे लॉन्ग की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो बहुत बड़ा इंटीजर, मतलब इंटीजर की एक लिमिट है -2147, यहीं तक आप स्टोर कर सकते हो। बट वेयर एज अगर आप उसको से ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर करना है तो यू कैन यूज़ द लॉन्ग वैल्यू। तो इसका रियल लाइफ सिनेरियो बताओ, जो जैसे आप अगर आप इंटीजर अमाउंट डिक्लेयर करते हो, आपने जैसे किया इंटीजर अमाउंट इज इक्वल टू, आपने कोई अमाउंट डिक्लेयर किया, तो लेट से मैंने किया 4000, ठीक है। अगर एक फाइनेंस वाला रिलेटेड आप ऐप बना रहे हो तो अमाउंट 4000 वैलिड है। बट कल को जाके अगर इसके अंदर मुझे बहुत बड़ी वैल्यू डालनी है, लाइक 40 ट्रिलियन वैल्यू डालनी है, 40 ट्रिलियन तो इंटीजर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है वेरिएबल अमाउंट इज, ठीक है, ये तो वेरिएबल अमाउंट इज नेवर यूज्ड। और आप यहाँ पे एरर देखोगे तो इंटीजर, यहाँ पे एरर आ रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज, मतलब कि इंटीजर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आप उसमें वैल्यू डालने का ट्राई कर रहे हो। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, आप लॉन्ग वैल्यू यूज़ कर सकते हो। तो लॉन्ग वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूजुअली हमें जावा में यहाँ पे लास्ट में एल डिक्लेयर करना पड़ता है ताकि जेवीएम को समझे कि ये लॉन्ग वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू नहीं है। मतलब लॉन्ग वैल्यू मतलब इंटीजर के रेंज से बड़ी वैल्यू। तो हम लॉन्ग वैल्यू ऐसा अमाउंट ले सकते हैं। अगर बैंकिंग एप्लीकेशन में 40 ट्रिलियन सेव करना है किसी अकाउंट में, 40 बिलियन स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लॉन्ग वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ये रियल लाइफ सिनेरियोज है, मतलब सोच समझ के डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है। आप रैंडमली हर जगह पे इंटीजर या फिर फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते। यू हैव टू थिंक एंड देन यूज़ द प्रॉपर डेटा टाइप्स एंड रैपर क्लासेस। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ एक, जैसे मैंने किया स्ट्रिंग लेट से BOL, एक मैंने वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने इक्वल टू डाला ट्रू। अब ये जो स्ट्रिंग है अल्टीमेटली देखा जाए तो ये ट्रू मतलब मेरा एक्चुअल में स्ट्रिंग हो गया क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। पर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं करूँगा बुलियन डॉट पार्स बुलियन। तो जैसे आप बुलियन डॉट पार्स बुलियन करोगे तो इसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ बुल, ना। तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने स्ट्रिंग बुल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैंने डबल कोट में ट्रू डाला। पर अल्टीमेटली अगर इसको मुझे बुलियन में कन्वर्ट करना है क्योंकि ट्रू कैन बी कन्वर्टेड टू बुलियन, तो यहाँ पे पार्स बुलियन नाम का मेथड दिया गया और वो अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा, मुझे एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ बुलियन में, बुलियन लेट से f करता हूँ इज इक्वल टू, मैंने किया बुलियन डॉट पार्स बुलियन, उसको मैंने बुल वैल्यू दिया।
तो आप इसको आप डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे एफ लिख सकते हो, आप एफ की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, या फिर आपको कहीं चेक करना है, जैसे कुछ लॉजिक लिखना है कि अगर एफ की वैल्यू अगर ट्रू है, तो जैसे मैंने किया एफ, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू है तो एफ क्या आएगा, बुलियन है, तो कंडीशन इफ इज ऑलवेज ट्रू, ये कुछ मतलब अगर ये ट्रू रहेगा तो हम कुछ ट्रू वाला लॉजिक लिखेंगे, एल्स हम फॉल्स वाला लॉजिक लिखेंगे। तो दीज आर द टाइप्स वेयर यू कैन यूज। फिलहाल तो हम इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ SOUT एंड मैं यहाँ पे देता हूँ बुलियन डॉट पार्स बुलियन और इसको मैं रन करता हूँ। तो जैसे इसको मैंने रन किया तो मेरा आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आया, ट्रू आया। इट मीन्स इसने इसको किस में कन्वर्ट किया, बुलियन। तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर पार्स बुलियन, लॉन्ग इंटीजर स्ट्रिंग एंड सो ऑन। तो हम शॉर्ट में इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहेंगे तो यूजुअली एडवांटेजेस क्या है रैपर क्लासेस के। तो सबसे पहले है कि रैपर क्लास का फायदा ये है कि हमें इसके अंदर यूटिलिटी मेथड्स प्रोवाइड होती है। यूटिलिटी मेथड मीन्स व्हाट, जैसे पार्स इंट हो गई, मुझे लॉन्ग में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, जिसका कोड मुझे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको यूटिलिटी मेथड्स कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रैपर क्लास का। वेयर एज प्रिमिटिव टाइप ये एक बस डेटा टाइप है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो यूटिलिटी मेथड्स के क्वेश्चन ही नहीं आता, मतलब यूटिलिटी मेथड्स नहीं आते। तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है कि हम इसको रैपर क्लास को हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एलिस्ट बताया था, तो ये आप लिस्ट में क्या यूज़ कर सकते हो, आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो, आप दे सकते हो लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रैपर क्लासेस का। तीसरा एडवांटेज क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरा प्रिमिटिव टाइप है, मैंने लिया प्रिमिटिव जी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करता हूँ नल। तो आप ये जो नल है आप प्रिमिटिव टाइप में नल स्टोर नहीं कर सकते। वेयरएस अगर मैं इंटीजर लिखता हूँ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे नल, तो आप यहाँ पे नल स्टोर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम नल रख सकते हैं जावा में। वेयरएस प्रिमिटिव टाइप को आप नल नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का क्या लॉजिक है, अगर आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते तो जी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0 वैल्यू होगी। इन द सेम वे अगर मैं एक फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ, मैं करता हूँ फ्लोट एफ इज इक्वल्स टू, मैंने किया जैसे मैंने किया फ्लोट यू इज इक्वल्स टू, मैंने किया बस इसको मैंने एम्प्टी रखा, यू की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, 0.0। तो प्रिमिटिव टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इंटीजर टाइप को आपको कंपलसरी वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ता है, अगर आप नहीं देते तो वो क्या बनेगा, नल करेगा। तो ये एक एडवांटेज है कि आप उसको नल भी रख सकते हो। और एक एडवांटेज क्या है, देखो सिंस रैपर क्लास क्या है, मेरा एक क्लास है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडिगम्स है, वो क्लास पे अप्लाई होते हैं। तो यू कैन यूज दोज पैराडिगम्स ऑन टू अ क्लास, आप प्रिमिटिव टाइप पे उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये एक और एक एडवांटेज है। तो आई होप आपको रैपर क्लास और प्रिमिटिव टाइप में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। रैपर क्लास किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करना है और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का क्या लिमिटेशंस है, रैपर क्लास के हम क्या एडवांटेजेस है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आप कॉलेज में फ्रेंड के साथ ही वीडियो शेयर कर सकते हो, सो दे ऑल्सो गेट नॉलेज अबाउट दिस। एंड यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू जावा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।